From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine Zindabad! 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 Palestine Zindabad! 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 Down, down, down! US Israel down, down! वहाँ पर जो नस्लकशी हो रही है, वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। Zindabad! Zindabad! America, We want justice. we want justice. We want justice. We want justice. Horata, horata. Zindabad, Zindabad. आज CITU का यही डिमांड है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड जो बंद किया गया है गाजा में, वो गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीज किया जाए। Palestine, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, free Palestine. फ्री फ्री पैलेस्टाइन। आज गुलबर्गा शहर में सिटीज़न फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस और CITU की जानिब से यहाँ तिम्मापुरी सर्कल पर फ़िलिस्तीन के हक़ में वहाँ पर जो नस्लकशी हो रही है, वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर यकीन रखता आया है और यूनाइटेड नेशंस में भी उसने हमेशा ये बात फ़िलिस्तीन के हक़ में रखी है कि वहाँ फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए और दोनों मुल्क आजू बाजू पड़ोस में होने चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉर क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में यूरोपियन कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ख़ास करके जर्मनी जो कि होलोकॉस्ट का मुजरिम है, जो यहूदियों के ऊपर हुआ था दूसरी वर्ल्ड वॉर में, तो उसके मुजरिम होने का जो वो कफ़ारा अदा करना रहता है, तो वो यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाने के लिए जो इजरायली काम कर रहे हैं, उसकी हिमायत में वो आज तक भी यूरोपियन यूनियन को एकजुट होने नहीं दे रहा है। कल ही की बात है कि यूरोपियन यूनियन फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन उसमें इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सकी और वहाँ पर जो वॉर को मजबूती देने के लिए, जो वेपनाइज करने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, उसके ऊपर कोई रोक टोक का फैसला नहीं लिया गया। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, हम समझ रहे थे कि क्योंकि वो अरब के लोगों का वहाँ पर हिमायत के साथ में जो अमेरिका में रहते हैं, इलेक्शन जीत कर आया है, तो वहाँ वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। लेकिन उसके बरक्स उसका उल्टा हुआ है कि वो नेतन्याहू का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर आज उभर चुका है। और जहां पर हिंदुस्तान की बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इस बिना पर क्योंकि इंडिया रशिया का वॉर सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन के अंदर 250 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 18,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें, शहादतें फिलिस्तीन में हुई हैं, उसके बारे में तो वो इकदाम नहीं उठा रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया का साथ दे रहा है। ये बात कहकर ये सरासर यूनाइटेड स्टेट्स की ये मुजरिमाना हरकत है, इसको हम साथ नहीं देते हैं और हिंदुस्तान को चाहिए वो खुलकर ये वॉर के खिलाफ में रहे, नेतन्याहू के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद करे और वो फिलिस्तीन के हक में जिस तरीके से अब तक आवाज़ उठाते आया है यूनाइटेड नेशंस में, उसी तरीके से आवाज़ उठाता रहे और मजबूती से उसका साथ देता रहे। आज गुलबर्गा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस, ये दोनों संगठनों ने जिस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में जो एक जिनोसाइड पूरी दुनिया लाइव देख रही है, शायद ये दुनिया का पहला ऐसा जनरेशन है, वी आर द फर्स्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड हु आर वाचिंग द जेनोसाइड लाइव। और ये जो फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार चल रहा है, जो इजराइल जियोनिस्ट रजीम, टेररिस्ट नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू और US इजराइल इविल एक्सिस ऑफ इविल,
जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं उसके खिलाफ आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए CITU का आज नेशनल कॉल था कि आज तमाम मुल्क भर में, पूरे इंडिया में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और जिस तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा के तहत अमेरिकन गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहा है और जिस तरीके से 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, इसकी मुखालिफत में आज CITU ने मुल्क भर में एक एहतजाज किया। इसी ज़मन में ये डिमांड करते हैं फ्रॉम रिवर टू द सी, यानी कि अगर मिडिल ईस्ट में पीस चाहिए, परमानेंट पीस इन मिडिल ईस्ट एंड द ग्लोबल पीस, इट इज़ मस्ट फ्रॉम द रिवर टू द सी फ़लस्तीन शुड बी फ्री। जॉर्डन रिवर से लेके मेडिटेरियन सी तक जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, वो एक आज़ाद मुल्क नहीं बनेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में कोई पीस, अमन कायम नहीं हो सकता है। फॉर परमानेंट पीस, हमेशा के लिए एक अमन कायम रखने के लिए, इस दुनिया में सुकून और अमन के लिए ये ज़रूरी है कि इजरायली ज़ियोनिस्ट रजीम जो कि एक टेररिस्ट रजीम, US जो एक टेररिस्ट संगठन को सपोर्ट करने वाला टेररिस्ट स्टेट है, तब तक ये दोनों मुल्कों को रोका नहीं जाएगा। इस दुनिया में अमन शांति कायम नहीं हो सकती है। आज CITU का यही डिमांड है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड जो बंद किया गया है गाज़ा में, वो गाज़ा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीज़ किया जाए और पुरसुकून तरीके से वहाँ पर एड को पहुँचाया जाए। यही डिमांड के साथ आज गुलबर्गा तिम्मापुरी सर्कल पर डोनाल्ड ट्रंप और वार क्रिमिनल टेररिस्ट नेतन्याहू का पुतला जलाकर एहतजाज किया गया। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं, जो हमारा स्टैंड है शुरू से फ्री फ़लस्तीन, वो स्टैंड के ऊपर अपना काम करे। सिर्फ ज़ियोनिस्ट रजीम को सपोर्ट कर कर, ग्लोबल टेररिस्ट रजीम को सपोर्ट कर कर, ग्लोबल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नेतन्याहू को सपोर्ट कर कर, ये सिर्फ हम हमारे मुल्क के ऊपर एक इल्ज़ाम लेंगे कि हम टेररिस्ट संगठन का साथ दे रहे हैं। इसके लिए हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं, स्टैंड विद फ्री फ़लस्तीन, क्योंकि हमने भी गुलामी देखी है, हमने भी आज़ादी की जद्दोजहद की है, उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। आज फ़लस्तीनी अपने आज़ादी के जद्दोजहद में है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे। थैंक यू।